नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 17 जनवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, 17 तारीख तक के आपके शिफ्ट 1 तक सभी पेपर कंप्लीट हो गए। उनको आप देख लो जाके, और फिर जो भी टफ सवाल लगे उनके नोट्स बनाते चलो। आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा और वही सवाल रिपीट होते हैं। मान लो हार्ड सवाल आते हैं तो उन्हीं में से आते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 40 लीटर मिश्रण में 10% अल्कोहल और शेष जल है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। देखो 40 में कितना था, 10% था। अब कितना हो गया, 44। 44 में कितना होगा, x% होगा। तो ये 100 से 100 काट दो, यहाँ से करेंगे। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, यानी कि 100/11 ये x% की वैल्यू आ जाएगी। 11 में 99, 1/11। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः इतनी है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। अब देखो दोनों एक तरफ जा रहे हैं, यानी कि चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। 600 मीटर की दूरी तय करनी है, चालें घटेंगी तो 2, ये 5/18 कर दो, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमने बना लिया। तो 5 दूनी 10 करेंगे, 10 छक्का 60 हो गया, यानी कि 60 × 18 सेकंड आ गया। ऐसे मिनट में चेंज करेंगे तो 18 मिनट। अगला सवाल, ए और बी 18 और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी को कितने दिनों में करना है। तो देखो 18 27 एलसीएम लेंगे, 54 टोटल काम हो गया। 18 3 54, 27 दूनी 54, 3 2 5, 7 काम किया, 8 दिन, तो कितना काम हो गया, 40। तो 54 से हम 40 माइनस कर देंगे तो काम बचेगा कितना, 14। अब ये करना किसको, केवल बी को करना है, यानी कि 7 दिन में वो निपटा देगा। अगला सवाल, यदि बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, त्रिज्या इतनी है, यानी कि 3 = 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 गुना हो रहा, तो 14 हो जाएगा। यानी कि हाइट पता लगी हमको, रेडियस। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2πRh। ठीक है, तो देखो 2 × 22/7, r का मतलब हो गया 21, h का मतलब हो गया 14, 7 तियां 21 हो गया, 14 तियां 42, या 3 दूनी 6 कर लो, 14 छंग 84, गुणे कर दो 22, 22 दूनी 44, 22 अट्ठे 176 और 4 सॉरी 22 चौक 88 होगा ना, यहाँ पर अभी गलत हो रहा था। 22 अट्ठे 176 और 8 184। ठीक है, बाकी 11 की डिविजिबिलिटी देख लो। 4 1 5 8 8 16 ये हो जाएगा। 8 1 9 8 4 12 नहीं होगा। 4 1 5 9 8 17, 17 से 5 जाएगा 12 नहीं होगा। 8 1 9 8 4 12 ये भी नहीं। तो इस तरीके से भी आ जाएगा। एक बेलन की बर्तन की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाती, ऊंचाई इतनी कम कर दी जाती, तो इसके आयतन में कितने % परिवर्तन होगा। अब यहाँ देखो, अगर हम आयतन लिखते तो πr²h होगा, यानी कि यहाँ r² आ रहा है, यानी कि जो भी हमारा परिवर्तन होगा रेडियस में वो 2 बार होगा। 50% बढ़ गई, 50% मतलब 1/2, यानी कि 2 से चीज 3 हो गई, फिर 2 से चीज 3 हो गई। और हाइट एक बार आती है, यानी 50% मतलब 1/2। तो इसको एक बार कम कर दो, 2 से 1 हो गया, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 का 9 हो गया। कितना बढ़ा, 1/8 × 100, 12.5% आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपए प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है। यदि वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट देता है और एक बार में 10 शर्ट खरीदने वाले ग्राहकों को 2 शर्ट मुफ्त देता है। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूट लेना चाहता हो तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। दुकानदार 10 शर्टों के लिए पैसे लेता है लेकिन उतने ही मूल्य में 2 अतिरिक्त शर्ट देता है। यह केवल स्पष्टता के लिए दिया गया, ना कि प्रश्न के भाग के रूप में। प्रश्न की भाषा सही है। देखो तो यहाँ से देखो बात समझो, एक बार में 10 शर्ट खरीदने पर, मान लो 10 शर्ट खरीदी लेकिन उसने मिली कितनी है, 12। अगर 800 का इसमें गुणा कर दे तो 9600 की चीज हो गई। अब 2 से मुफ्त मिल गई, यानी एक का मूल्य इतना था तो कितनी की हो गई, 1600 की हो गई। और फिर यहाँ से देखो उसे 10% छूट भी मिल रही ना, यानी कि 800 का 10% अगर निकाले तो 80 आ जाएगा। और हमने कितनी शर्ट खरीदी है, 10 खरीदी, 2 तो मुफ्त में मिल गई, यानी कि गुणा करेंगे तो 800 हो गया। यानी कि टोटल हमें छूट कितनी मिली, 2400 की। चीज कितने की खरीदी, 9600 की। 2400/96 × 100, 2400 को 96, 25% आंसर। आसान था। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई और फिर 12% की वृद्धि हुई। कीमत में लगभग प्रभावी प्रतिशत कितना हो। देखो 8% की कमी हुई, फिर 12 की वृद्धि हुई, प्लस माइनस 8 × 12/100। तो यहाँ से देखो डिफरेंस किया तो 4 आ गया। 4% से तो कम आंसर आना है, यानी कि ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो अब 2 हमारे पास बचे थे, 12 8 96 हो गया, यानी 0.96। तो 4 से पूरा 1 घटाएंगे तो 3, और फिर इससे 96 हम माइनस कर देंगे, लगभग 3% आ रहा है। लगभग पूछा ना, ठीक है 3% तो आंसर सही है। इसलिए ऐसा हुआ, मान लो ये घटाते तो 10 से 6 जाता तो कितना बचता, 4।
और फिर 9 से 9 गया 0, तो 5 से तो छोटा आ रहा ना इधर, इसलिए 3% रहेगा लगभग। अगला सवाल, एक पेन का क्रय मूल्य इतना है और इसके अंकित मूल्य इतना रुपए है, कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। देखो अब यहाँ से 121.5 की चीज है 150, इससे इतनी छूट दो कि यहीं पर पहुंच जाए, लेकिन कंडीशन ये है कि ना हमें प्रॉफिट होगा ना हमें कोई छूट होगी। समझ गए बात को। तो इसका मतलब हो गया जैसे ए चीज होती तो छूट देकर बी में बेचा जाता, ए छूट होती छूट देकर बी में बेचा जाता। समझ गए बात को। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से अगर लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, किससे छूट गई 150 से, ये हो गया 121.5 हो गया। यहाँ से करेंगे ये 0 बढ़ गया, यहाँ से करेंगे तो 15 एकम 15 हो गया, यहाँ से करेंगे 15 अट्ठे 120, 15 एकम 15, यानी कि ए अपॉन बी कितना आ गया 10/9 आ गया। तो देखो कितनी छूट दी गई भाई, 10 तो ऊपर वाला है भाई, यहाँ से तो छूट यहाँ जा रहे, इसमें देखो यहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो एक की छूट दे दी किस पर 10 पर, गुणा कर देंगे 100, 10% आंसर। अगला सवाल, 14 पुरुष 5 दिन में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, 21 पुरुष 4 दिन में। देखो सिंपल सा फार्मूला M1 D1 इंटू T1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। तो देखो यहाँ से 14 गुणे 5 गुणे बटे 55 होगा, क्योंकि काम नीचे आएगा, तो M2 कितना 21, 4 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे, तो ये तो 11 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 7 से 21, 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, तो 3 दूनी 6, 66 मीटर आंसर। अगला सवाल, आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है भाई, एक कार को 12% के लाभ पर, दूसरी को 8% की हानि पर, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या होगा। देखो दो खरीदी यानी कि 100 की मान लो, ये 12% लाभ 112 में, ये 8% हानि 92 में, टोटल कितना हो गया 204 हो गया। यहाँ से कितना हुआ 200 हुआ, कितने का प्रॉफिट 4 का, किस पर 200 पर, गुणा कर दो 100, यानी कि 2% प्रॉफिट। अगला सवाल, 60 ग्राम के मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात इतना है, अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें और कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। क्या मिलाया जा रहा था तांबा, यानी कि जो सोना है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए था, यहाँ पर तो 1 हो गया, तो यहाँ पर सेम करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 2 1 3, 3 की वैल्यू कितनी थी 60 थी, यहाँ से देखो ये तांबा कितना मिलाया गया 3 मिलाया गया, 3 की वैल्यू हमको निकालनी थी, कैंसिल आउट 60 ग्राम आंसर। अगला सवाल, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना तो उसका आयतन कितना होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर हो गया बराबर हो गया 30 184। तो यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 8 बचा, फिर 11 सत्ते 4 बचा 44 हो गया, फिर यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, यानी कि 8 ने 72, 72 2 बचा 8 से कट जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 8 तियाँ 24, 3 बचा 8 चौक 32, 2 बचा 8 तियाँ 24 हो गया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया देखो 7 की पावर 3 और इंटू 7, तो 7 की पावर 4, यानी कि 7 7 49, वहाँ रेडियस आ गई। आयतन निकालोगे तो 4/3 पाई मतलब 22/7, आर क्यू का मतलब 49 इंटू 49 इंटू 49, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 7 7 49 7 हो गया। फिर देखो यहाँ पर 49 की पावर क्या हो रही है 2, तो देखो 49 की पावर 3 कैंसिल आउट, 49 पावर 2 और 2 इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो यहाँ से देखो करते हैं 22 चौक 88, 88 गुणे 7/3 और 49 की पावर 2, तो 7 अट्ठे 56, यूनिट डिजिट 6 मिल गया आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार को 120 रुपए प्रति केजी और इतने रुपए प्रति केजी मूल्य की चाय को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतने केजी पर बेचने पर 10% का लाभ हो। देखो ये कॉस्ट प्राइस दिया गया था, ये कॉस्ट प्राइस, ये क्या दिया गया था सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको भी कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा, यानी 110 बराबर दिया था 136.40, हमको चाहिए क्या 100 बराबर, यानी कि 13640 इंटू 100, पॉइंट यहाँ लगा लो बटे में 110, तो पॉइंट तो चला गया इससे 0 से, ये 0 इससे चला गया, यहाँ से करेंगे 11 एकम 11 हो गया। हमें क्या करना था रेशियो बताना था, ठीक है पहले तो वो तो निकालना ही पड़ेगा, 11 एकम 11 2 बचा 44 हो गया। अब रेशियो बना लो 120 130 124, यहाँ से करेंगे ये 4 हो गया, यहाँ से करेंगे 6 2 3 6 2 दूनी 4। अगला सवाल, एक कार को ए और बी मिलकर 12, बी सी 15 और सी ये 20 दिन में कर सकते हैं, ये बे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कर सकते हैं। 12 20 एलसीएम हो गया 80, 80 थोड़ी ना होगा 120 होगा, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि हम कम भी ले सकते थे, यानी 60 ले सकते थे, कोई बात नहीं। 10 8 18, 18 से 24, 24 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 12, 12 से भाग कर दो 10 आंसर, ठीक है। अब ये बना के करोगे तो टाइम लगेगा 15 और सी ये इसमें करने में टाइम लगेगा और वो आप लोग कर लेंगे।
3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3, 12, 24, पहले 9, 8, 17, 17 और 4, 21, ये भी होगी, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी है और ये भी 3 से है। अब आती नंबर 12 की, यानी कि 4 गुणे 3 आता है, यानी कि 9 चौक 36 भी आता है। तो 8, 4, 12, 12 और 9 कितना हो गया? 21। ये तो 9 से नहीं होगी। फिर यहाँ से देखो ये 9 से हो जाएगी, 4, 2, 6, 9, 6, 15, ये नहीं होगी, यानी कि 2 बची हैं। अब ये 900 आया, 900 देखो कटने के लिए 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, लेकिन यहाँ से देखो 24, 24 में क्या आता है? 8 3 24, 8 से कट जाएगा ये, 8 एकम 8, फिर बचा कितना? 1, 8 एकम 8, 2 बच गया, ये 8 से नहीं कटेगा आंसर। अगला सवाल यहाँ देखो सिंपल है, 21 कर दो, 21 प्लस का 3m और फिर यहाँ से 11 दूनी 22 हो गया, माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, 3 से 2 गया बराबर 28। तो यहाँ से 3n बराबर 28 से गया 27, 27 और 1 6 आ जाएगा, n बराबर 2। अगला सवाल m बराबर था ना, तो m लिख लो। अगला सवाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर को एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल इतनी है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा? 85 मीटर है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी कि 5/18 किया मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया क्या? 17, 18 सत्ते, यानी कि किस में निकालना? हमें मिनट में निकालना ना, तो ये आ गया सेकंड में, तो 17 गुणे मिनट के में बनाने के लिए 60 से भाग कर दो, तो यहाँ से 6 तियां 18 हो गया, 17 ते 51, 5.1 मिनट। अगला सवाल अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को इतने का भुगतान किया। उसने 8% वार्षिक की दर से 5000 का ऋण लिया था जिससे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। समय ज्ञात कीजिए। 5000 से उसने कितना किया? 5832 किया। ठीक है, अब यहाँ से देखो काटते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 चौक 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हो गया। 8% का मतलब क्या हो गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से चीज कितनी हो गई? 27 हो गई। तो इसे अभी और काटना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10, जीरो अभी और कटेगा। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 4 से ही काट लो सीधा, क्यों बार बार करोगे? 4 छंग 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, एक बचा, 4 दूनी 8, 3, 4 नेम 36। देखो ये 25 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, यानी कि कितना टाइम लगा होगा? 2 साल। अगला सवाल यदि 22,445 के एक मूलधन को 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है तथा ब्याज का संयोजक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया है तो मिश्रधन क्या होगा? तो 30% को लिख क्या सकते? 30/100, यानी कि 3/10। 10 से चीज क्या हो गई? 13 हो गई, यानी कि 2 साल की बात करा तो स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ से 100 हो जाएगा, 13 तेरियम 169 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हमें पता है कि 100 की वैल्यू कितनी है? 22445, हमें निकालनी है 169 की, यानी कि यहाँ पर 13 गुणे 13 तो लिख ही सकते हैं। तो 13 पन्ना 85 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 8, 13 चौकू 52 और 8 0 6 हो जाएगा, 13 चौकू 52 और 6 58, 13 दूनी 26 और 5 31, 13 दूनी 26 और 3 29। फिर करेंगे 13 का, अपॉन में 100 है, 13 पंजे 65 की 5 हो गया, यहाँ से लगा 13 ने, तो 13 8 104 हो गया, यहाँ से लगा 10, 13 कम 13 और 10 23 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 13 ने में 117, 2 119 हो गया, यहाँ से लगा 11, 13 दूनी 26, 26 और 10 36 और 1 37, यानी कि 37 93 समथिंग आंसर, ये आंसर। अगला सवाल किराना सामग्री का 1/3 भाग इतने लाभ पर और 4 भाग इतना शेष इतना। देखो सिंपल सी बात है, ये अभिष्ट मूल्य पूछा है, तो 1/3 1/4 इसका टोटल मूल्य मान लो 12। ठीक है, अगर हम इसका 1 रुपए प्रति वस्तु माने तो 12 हो गई। यहाँ से देखो 1/3 किया तो 4 वस्तु, कितने लाभ पर? 18% लाभ पर। फिर यहाँ से किया 1/4, 4 थी 12, यानी कि 25%। फिर किया 5 बची, क्योंकि 4 3 7 और 5 बची, ये 30%। इसी के टोटल सम के बराबर हमें दिया था 1980। तो 18 चौक 72, 25 3 75 और 5 दिए 15, ये सब परसेंटेज में चल रहा है। 5 2 7 हो गया, 7 7 14 5 19 और यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 297 बराबर हो गया 980। तो देखो यहाँ से अपॉन में परसेंटेज हटाएंगे तो 100, तो यहाँ पर देखो अगर हम 12 बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमें अभिष्ट मूल्य निकालना है, तो हमें 1980 इंटू 100 अपॉन में आ गया 297, इंटू में हो गया 12। तो यहाँ से देखो करेंगे 11 दूनी 22, 7 हुए क्या, 11 एकम 11 88 हो गया। फिर यहाँ से 9 3 27, 9 दूनी 18 हो गया, 2 जीरो ये भी है, 3 चौकू 12, 4 दूनी 8 80 और 2 जीरो 8000 आंसर। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 17 जनवरी की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है
और अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी टफ क्वेश्चन आते हैं उनको नोट डाउन करिए, आपका इसी में भला होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।